हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जो आप कहते रहते हो ना, इस काम को मैं बाद में कर लूंगा, कल से कर लूंगा, इसी को ही प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे प्लान्स को किल कर देता है, हमारे ड्रीम्स को किल कर देता है, हमारे सेल्फ एस्टीम को डैमेज करता है। जब भी आप किसी भी काम को करने का सोचते हो और नहीं कर पाते हो ना, उस वक्त हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत डैमेज होता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हमारे काम डिले होते हैं। जो भी टास्क तुम्हारा 15 डेज में कंप्लीट होने वाला था उसे 30 डेज लग जाएंगे, जो भी टास्क तुम्हारा 30 डेज में कंप्लीट होने वाला था उसे 60 डेज लग जाएंगे। सो दैट प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। रीजन नंबर 1, वी गेट इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीफ। जब आप कह देते हो ना, इस काम को मैं कल से करूंगा, तो फिर आप कल तक स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, तुम्हें कल तक कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता। लेकिन एक बात, जब तुम्हें कल स्ट्रेस आएगा ना, जो भी इस वक्त तुम्हें स्ट्रेस है उससे भी ज्यादा बढ़ के आएंगे। सो दैट प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ते रहते हैं। रीजन नंबर 2, सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं है। सिचुएशन सीरियस ना होने की वजह से भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। अगर सिचुएशन सीरियस रहती है ना, हम इमीडिएटली एक्शंस लेने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उस वक्त हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, इमीडिएट एक्शंस लेने लगते हैं। इसी तरह तुम्हारे माइंड को बताना होगा कि उस काम को ना करने के क्या क्या नेगेटिव थिंग्स हो सकते हैं। इसकी वजह से तुम्हारे एक्शंस लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रीजन नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर। अगर आप फियर ऑफ फेलियर की वजह से एक्शंस नहीं ले रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो फिर इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। रीजन नंबर 4, आप सेंटेंस ही रॉन्ग कह देते हो। इस काम को मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसके बजाय तुम्हें ये कहना है कि इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ। जब आप कहते हो ना, इस काम को मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें एक एक्सटर्नल थिंग है जो तुम्हें उस काम को करने से रोक रही है। जब आप कहते हो ना, इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई भी एक्सटर्नल थिंग नहीं रहती जो तुम्हें उस काम को करने से रोक सके। इस काम को करने या ना करने के डिसीजन तुम ही खुद लेते हो। सो दैट आज से इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहूं तो कर सकता हूँ। रीजन नंबर 5, बिग टास्क। टास्क बड़ा होने पर भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। जब टास्क बड़ा होता है ना, उस वक्त हमारा माइंड उस काम से बचने के लिए कोशिश करते रहता है। जब तुम्हारे बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्कों में डिवाइड कर लोगे ना, उस छोटे छोटे टास्कों को हमारा करने का मन करता है। जब तुम एक टास्क को कंप्लीट कर लोगे ना, तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। इसकी वजह से तुम्हारे नेक्स्ट टास्क को भी कंप्लीट करने के लिए आप मोटिवेटेड फील करोगे, और तुम्हारे सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, और तुम्हारा बड़ा टास्क भी। तो फिर चलिए और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ जो कि तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। टिप नंबर 1, दैट्स अ 5 मिनट्स रूल। इसमें तुम्हें सिर्फ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे वर्किंग प्लेस पे बैठना है। जो तुम्हारा माइंड हर वक्त डोपामिन एंटरटेनमेंट के लिए सर्च करता रहता है ना, जब उसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर जो भी उसके सामने है उसमें अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ लेगा। टिप नंबर 2, दैट्स अ 2 मिनट्स रूल। अगर तुम्हारा किसी भी काम को करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए कन्विंस कीजिएगा तुम्हारे माइंड को उस काम को करने के लिए। असल में प्रॉब्लम तुम्हें काम करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, काम शुरू करने में प्रॉब्लम है। एक बार तुम्हारे माइंड को कन्विंस कर लेगा ना, तो फिर ऑटोमेटिकली वो काम कंटिन्यू हो जाएगा। टिप नंबर 3, दैट्स अ 5 सेकेंड रूल। इसमें तुम्हें सिर्फ काउंट करना है 5, 4, 3, 2, 1, और विदाउट एनी पॉज तुम्हें काम शुरू कर देना है। अगर तुम पॉज ले लिए ना, तो तुम्हारा माइंड रीजन ढूंढने लगेगा उस काम को टालने के लिए। इस काम को मैं शावर लेने के बाद कर लूंगा, इस काम को मैं एक नैप लेने के बाद कर लूंगा, इस काम को थोड़ा घूम के आके कर लूंगा। इस तरह के रीजंस ढूंढने लगता है उस काम को टालने के लिए। सो दैट विदाउट एनी पॉज तुम्हें काम शुरू कर देना है। 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स गेट स्टार्टेड। I hope this video is helpful for you. Thanks for watching my video, guys.